हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी बुक का, वो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो देखो, ये जो चैप्टर है आपका, वो आपको क्या बताने वाला है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो, जैसा कि इसका नाम है चैप्टर का, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर मैं सिंपली कहूं तो एक तरीके से ये दो टॉपिक है। वो दो टॉपिक क्या है वो हम लोग समझेंगे। देखो, सबसे पहला दे रखा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब ये होता है कि इससे पहले वाले जो चैप्टर में हम लोगों ने जो काम किया है, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जर्नल, ठीक है, जर्नल के बाद लेजर। अब लेजर पोस्टिंग हम लोगों ने कर ली। लास्ट में क्या होता है, जैसे लेजर के अंदर कोई बैलेंस बच गया, तो जिस साइड का बैलेंस बचता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन सारे बैलेंसों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद ये देखते हैं कि क्या हम लोगों ने जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग सही की है या नहीं की है। तो ये सारा काम जहां किया जाता है वो ट्रायल बैलेंस आपका कहलाता है कि हम लोगों ने जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग सही है या नहीं की। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ट्रायल बैलेंस। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन मतलब एरर मतलब जो गलतियां हुई है, और रेक्टिफाई मतलब उनको सही करना। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि जर्नल से लेजर पोस्ट करने में क्या क्या गलतियां हुई है, कौन कौन सी एंट्री होने से रह गई। वो सारा काम करने के बाद हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, और फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उन एरर्स को क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो ये दो टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस का। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं ट्रायल बैलेंस की, तो यहां मैंने डेफिनेशन लिख रखी है या मीनिंग लिख रखा है कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है, इट इज अ स्टेटमेंट। ये कोई अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। और वो स्टेटमेंट क्या है, मैंने यहां लिख रखा है। देखो, शोविंग द बैलेंसेस, क्या दिखाता है आपको, बैलेंस शो करता है। क्या कौन से बैलेंस शो करता है, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। किसके, डेबिट और क्रेडिट के टोटल है, ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर विथ ए व्यू टू वेरीफाई। अब देखो, हम लोगों ने जितने भी वो अकाउंट बनाए थे, चाहे वो कैश का अकाउंट हो, बैंक का अकाउंट हो, इन सब का बैलेंस हम लोग कहाँ ले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर ले जाते हैं। और आपको पता है ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड के बैलेंस का टोटल लगा लेते हो, क्रेडिट साइड का बैलेंस का टोटल लगा लेते हैं। ये काम कहाँ होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा। और इसका रीजन क्या है वो देखना, विथ ए व्यू टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। यार एक चीज बताओ, जब भी हम लोग क्या करते हैं, जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, तो ये जरूर होता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं होती, कई बार गलत हो जाती है, 0 1 कम ज्यादा, ये सारी चीजें हो सकती नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट। भाई हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई किसको, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को, और पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट, जो लेजर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग हुई है। पता चल गया व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। अगर मैं सीधे से शब्दों में कहूँ आपको कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस किसका, जो अकाउंट है उनका बैलेंस, उन बैलेंसों का टोटल लगाते हैं, और जो हम लोगों से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है, उसको वेरीफाई करते हैं कि कहाँ गलती हुई है हम लोगों से। वो सारा काम कहाँ होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है। और ये एक क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। याद रखना, ये जो ट्रायल बैलेंस होता है वो मंथली भी होता है, एनुअली भी होता है। ठीक है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वह कब कब तैयार करना चाहती है। आप लोगों को यहाँ फॉर्मेट लिखा हुआ दिख रहा है, स्क्रीन के ऊपर भी आपको फॉर्मेट दिख जाएगा कि सबसे पहले क्या लिखता है, ट्रायल बैलेंस ऑफ, जैसे रामा ब्रदर्स हो गया, श्यामा ब्रदर्स हो गया, तो उसके बाद एंटरप्राइजेस का नाम एज ऑन, जिस भी तारीख का हम लोग बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस, एंड में बनेगा, इसीलिए मार्च 31 2020। ठीक है, हम लोग एंड के अंदर बना रहे हैं। फिर मैंने लिखा है अकाउंट टाइटल। अब ये अकाउंट टाइटल का मतलब है, जैसे हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग अकाउंट बनाए, जैसे कैश का अकाउंट बनाया, ठीक है, तो कैश अकाउंट,
नाम हो गया अकाउंट टाइटल, ठीक है, कैपिटल का बनाया, कैपिटल का अकाउंट, ठीक है, फिर डेटर का बनाया, डेटर का अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टाइटल यहाँ लिखते हैं। फिर है लेजर फोलियो, पृष्ठ संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर डेबिट बैलेंस कि केस के अकाउंट का कौन सा बैलेंस बचा, डेबिट या क्रेडिट, तो हम लोग डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस जो भी होता है वो लिख देते हैं। कैपिटल का कौन सा बैलेंस वो लिख देते हैं, डेटर का कौन सा बैलेंस होता है वो लिख देते हैं। तो ये सारा काम लिखने के बाद हम लोग टोटल लगा के देखते हैं कि ये दोनों टोटल हमारे बराबर है या नहीं है, डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस बराबर होने चाहिए, तभी आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही होती है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम लोगों ने समझ लिया कि जो ट्रायल बैलेंस है वो होता क्या है और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं। देखो मैंने डेफिनेशन में भी इस चीज़ का जिक्र किया था, टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, कि लेजर अकाउंट के अंदर हम लोगों ने टोटल वगैरह सही किया है या नहीं किया है, कोई पोस्टिंग छोड़ दी या नहीं छोड़ दी, तो उस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना ये किसका काम होता है, ट्रायल बैलेंस का काम होता है। ये समझ में आ गया आपको, पहला जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद है टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, और हम लोगों से जो गलतियां हुई है, देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि गलतियां कहाँ हो सकती है, हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन हम लोगों से जर्नल के अंदर लिखना हम उसको भूल जाए, ठीक है। फिर जर्नल से हम लोग क्या करते हैं, लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं, तो हो सकता है जर्नल से लेजर पोस्ट करते टाइम, ठीक है, हम लोगों से कोई अमाउंट रह जाता है, कोई ज़्यादा लग जाता है, कम हो जाता है, या सब्सिडरी का टोटल हम लोगों से गलत लग गया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसके द्वारा किया जाता है, ट्रायल बैलेंस के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों से एरर्स हुए हैं उनको रेक्टिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया किसका, ट्रायल बैलेंस का, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, कि आप क्या करो, लोकेट मतलब खोजो किसको, एरर्स को, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस का दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर है टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक तरीके से ये हेल्प करता है किसमें, प्रिपरेशन, किसके प्रिपरेशन में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके प्रिपरेशन के अंदर। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 और 10 के अंदर। एक तरीके से मैं बोलूं कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के द्वारा जो भी बैलेंस रहता है उसको P&L अकाउंट, ठीक है, जो भी एसेट्स लायबिलिटीज रहते हैं उनको बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आपका ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। मैं आपको थोड़ा सा एक बार करके दिखा देता हूं कि हम लोग कैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। फॉर्मेट की बात हो चुकी है, फॉर्मेट के बारे में हम लोग जान चुके हैं। देखो जैसे मान लो ये है आपका केस अकाउंट, ठीक है, इसके अलावा एक और अकाउंट मान लो कैपिटल अकाउंट, ठीक है, राम का अकाउंट ले लो, ठीक है। इस तरीके से आपके पास 3 अकाउंट है। अब आप क्या करोगे, जब भी ट्रायल बैलेंस बनेगा तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है, कौन से अकाउंट, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं केस अकाउंट। अब जैसे मान लो केस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, तो मैं यहाँ केस अकाउंट के डेबिट बैलेंस में जाके लिख दूंगा कि डेबिट बैलेंस था, ठीक है। फिर कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का मान लो क्रेडिट बैलेंस है तो मैं यहाँ क्रेडिट बैलेंस में जाके अमाउंट लिख दूंगा। फिर है राम, तो मैं यहाँ लिख दूंगा राम का अकाउंट, ठीक है, और डेबिट बैलेंस है मान लो तो मैं डेबिट में जाके लिख दूंगा। तो इस तरीके से लेजर्स से आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर इन सारे अकाउंट का नाम लिखना है और उनका बैलेंस लिखना है, और फिर टोटल लगा के चेक करना है क्या हम लोगों ने क्या किया है, लेजर पोस्टिंग सही की है या नहीं की है, ठीक है। तो ये सारा काम हमारा कहाँ होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर होने वाला है। आई होप आप लोगों को मीनिंग और जो ऑब्जेक्टिव्स है और जो फॉर्मेट है वो आप लोगों को ट्रायल बैलेंस का समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।